This video is in association with Rail Restro. वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जिनका काम है बच्चों को पढ़ाना, वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर, स्वीपर लेकर बेसिन साफ कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आपको मालूम पड़ेगा तो आपको भी समझ आ जाएगा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। एक प्रोफेसर जिनका नाम दिवाकर पांडे है, वो भोजपुरी विभाग के अध्यक्ष हैं और वो प्रोफेसर साहब एक पूरे भवन को साफ कर रहे हैं। और तस्वीरें जब वायरल हो गई तब इस बात का पता लगा कि आखिर एक प्रोफेसर को अपने ही विश्वविद्यालय में झाड़ू क्यों मारना पड़ रहा है, संडास क्यों साफ करना पड़ रहा है, और जो आदमी बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर किया गया है वो आदमी एक स्वीपर का काम आखिर क्यों कर रहा है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रेल रेस्ट्रो के द्वारा प्रायोजित है। रेल रेस्ट्रो एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आप ट्रेन में खाना मंगवा सकते हैं। अपने ही सीट पर बैठकर आप अपना मनचाहा भोजन ऑर्डर करिए और आपकी सीट पर खाना स्वच्छ पहुंचा दिया जाएगा। बाकी दिवाकर पांडे की हम बात कर रहे थे। दिवाकर पांडे आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भोजपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप सोचिए कि भोजपुरी विभाग में पढ़ाई कैसे होती होगी। दिवाकर पांडे से जब पूछा गया कि आखिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो दिवाकर पांडे कहते हैं कि ये गांधीवादी विरोध का एक तरीका है। आप सोच कर देखिए कि एक प्रोफेसर जिसका काम है बच्चों को पढ़ाना, भोजपुरी भाषा का एक विभाग का अध्यक्ष जिसका काम है रोज सुबह आकर बच्चों को शिक्षा देना, वो आदमी एक पूरा भवन उसको साफ कर रहा है, अपने हाथ में झाड़ू लिए है और उसको पूरा बहार रहा है और कह रहा है कि देखिए, भोजपुरी भवन के लिए एक सफाई कर्मचारी नियुक्त था, लेकिन बिना किसी लिखित आदेश के उस कर्मचारी को किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। और उसके बाद दिवाकर पांडे कहते हैं कि उसके बाद मेरा पढ़ाना वहां पर दुर्लभ हो गया। वॉशरूम से गंदा गंदा महक आता था, बेसिन पूरा गंदा रहता था और प्रशासनिक भवन के बगल में जो भोजपुरी भवन था वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का, वहां पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा था। दिवाकर पांडे ने जाकर इसका कंप्लेन किया और कंप्लेन जब की गई तो यह कहा गया कि आपको जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी मुहैया करवा दिया जाएगा। मतलब कि भोजपुरी भवन में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होगी और उसके बाद उसको साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी का देखरेख में सब कुछ सही तरीके से होगा। लेकिन यह आश्वासन देने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब दिवाकर पांडे कहते हैं कि जब हमको लगा कि अब साफ सफाई के लिए कोई आदमी नहीं आएगा, तो हम गांधी जी के तरीके पर निकल गए और हम खुद ही जाकर सब कुछ साफ सुथरा करने लगे। दिवाकर पांडे अपने हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं, आप तस्वीर देख लीजिए, और वो पूरा भोजपुरी भवन को साफ कर रहे हैं। दिवाकर पांडे का ये कहना है कि अब हम ये फैसला कर चुके हैं कि जब तक यहां पर किसी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम खुद ही झाड़ू लगाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे भवन को साफ सुथरा करना मेरा काम है। दिवाकर पांडे ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम झाड़ू लगाएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, हम झाड़ू लगाएंगे सुबह सुबह आकर और उसके बाद ही पढ़ाएंगे, लेकिन बिना साफ सफाई किए हम नहीं पढ़ाएंगे। जब भी हम बात करते हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, तब हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट हो रहा है, पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो रही है। और इसका छोटा मोटा उदाहरण आपको दिवाकर पांडे भी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक आदमी जो विभाग का अध्यक्ष है, जो भोजपुरी विभाग का मालिक है, वो आदमी वॉशरूम साफ कर रहा है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, उनका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इन सारे सवालों का जवाब आप अपने मन में सोच लीजिए। और उसके बाद ये भी सोच लीजिए कि जो सरकारें ये वादा करती हैं कि हम तो शिक्षा पर बहुत ध्यान दिए हैं, वो सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। एक सफाई कर्मचारी जो भोजपुरी भवन में नियुक्त था, उसको बिना किसी लिखित आदेश में दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। और जब प्रोफेसर दिवाकर पांडे जाते हैं और उन्होंने इसका कंप्लेन किया कुल सचिव से, तो कुल सचिव ने इस बात का आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम नियुक्ति करेंगे सफाई कर्मचारी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रोफेसर साहब खुद ही मैदान में उतर गए और उन्होंने इस बात का जिम्मा ले लिया कि अगर विश्वविद्यालय का प्रशासन साफ सफाई की जिम्मेदारी नहीं लेता है तो हम रोज सुबह आकर पहले साफ सफाई करेंगे और उसके बाद बच्चों को पढ़ाएंगे।
एक प्रोफेसर हाथ में झाड़ू लिए अगर संडास को साफ कर रहा हो तो इससे ज्यादा गलत बात उस राज्य के लिए नहीं हो सकती है। बाकी अब जब उनका फोटो वायरल हो गया है तो हो सकता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। हम चाहते भी यही कार्रवाई हो जाए, लेकिन अगर ऐसी घटना होती रहेगी तो आप ये जान लीजिए कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था का और बिहार के विश्वविद्यालय का सत्यानाश होना तय है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।